हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे। सो गाइज, आज मैं फिर से आप लोग के लिए एक नई वीडियो के साथ आई हूँ जिसमें नए सेंटेंसेस है, नए वर्ड्स है जो आपके इंग्लिश को और भी ज़्यादा फ्लुएंट करेगी। यानी कि आपके इंग्लिश को मैं प्रैक्टिस करवाने के लिए ये नए सेंटेंसेस लाई हूँ जिसमें आप अपने इंग्लिश को और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आपको एक ही काम करना है सिर्फ कि आपको वीडियो को लास्ट तक कंसंट्रेट करके देखना है और जहाँ पे भी प्रॉब्लम होती है, आपको जैसा भी क्वेश्चन है इंग्लिश रिलेटेड, अब मेरे किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन को कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर के साथ रिप्लाई करूँगी और मैं चाहूँगी कि और भी ज़्यादा बेहतर वीडियो बना कर लाऊँ। इसलिए आपको अपने क्वेश्चंस को कमेंट करना जरूरी है। तो चलिए आज का पहला सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सेंटेंस है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ और क्या नहीं। सो गाइज, समटाइम्स ऐसा होता है हमारे पास कि ऐसा सिचुएशन होता है दैट टाइम हमें समझ ही नहीं आता क्या बोले क्या नहीं बोले, दैट टाइम चुप रहते हैं। तो हिंदी में बोलते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ और क्या नहीं। तो इंग्लिश में इस तरह से बोल सकते हैं, आई डोंट नो व्हाट टू से एंड व्हाट नॉट। आई डोंट नो व्हाट टू से एंड व्हाट नॉट। सो गाइज, जब हम बोलते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या खाऊं और क्या नहीं, तो इस तरह बोल सकते हैं, आई डोंट नो व्हाट टू ईट और एंड व्हाट नॉट। आई डोंट नो व्हाट टू ईट एंड व्हाट नॉट। क्योंकि अभी मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी, ये बोल रही है क्योंकि अभी मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। बिकॉज राइट नाउ आई एम वेरी हंग्री। बिकॉज राइट नाउ आई एम वेरी हंग्री। सो गाइज, हमेशा मैं बताती हूँ ईजेएमआर का यूज़ तो हम लोग करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, लेकिन उसके साथ हमेशा भर फोर का यूज़ करते हैं। लेकिन ईजेएमआर का हम यूज इस तरह से भी करते हैं, प्रेजेंट टाइम में किसी का सिचुएशन कैसा है, जैसा कि यहाँ पे ये भूखी है तो ये बताने के लिए ये एम का यूज की है। बिकॉज राइट नाउ आई एम वेरी हंग्री। अगर पास्ट की बात करें तो वहाँ पे वाज वर्ब का यूज करेंगे। अगर यहाँ बोलना रहता क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, बिकॉज आई वॉज वेरी हंग्री। तो इस तरह से सेंटेंसेस चेंज होते हैं, यानी कि उनका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो चेंज होता है किसी के सिचुएशन को बताने के लिए। हाँ, वैसे भी भूख के कारण तुम्हारा दिमाग भी काम नहीं करता है, ये बोल रहा है। हाँ, वैसे भी भूख के कारण तुम्हारा दिमाग भी काम नहीं करता है। यस एंड एनीवे, यस एंड एनीवे योर ब्रेन डजंट वर्क बिकॉज ऑफ हंगर। यहाँ पे जिस सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, तो वहाँ पे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम लोग सिंपल टेंस भी बोलते हैं, उसका यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हम लोग डू या डज का यूज करते हैं और जो वर्ब यूज करते हैं हम लोग वर्ब हमेशा वर्ब 5 यूज करते हैं सिंगुलर के लिए और प्लूरल के लिए वर्ब 1 का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए अगर नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं या फिर क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस बनाते तो वहाँ पे हम लोग को सिर्फ V1 यूज करना है। कोई भी कंडीशन हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, मैटर नहीं करता, V1 ही यूज होगा। यस एंड एनीवे योर ब्रेन डजंट वर्क बिकॉज ऑफ हंगर। हाँ, अब और वैसे भी भूख के कारण तुम्हारा दिमाग भी काम नहीं करता है। यस एंड एनीवे योर ब्रेन डजंट वर्क बिकॉज ऑफ हंगर। और ना जाने तुम क्या क्या फालतू की बात बोलने लगते हो, ये बोल रहा है अपनी फ्रेंड को। और ना जाने तुम क्या क्या फालतू की बात बोलने लगते हो। एंड डोंट नो व्हाट नॉनसेंस डू यू स्टार्ट टॉकिंग। एंड डोंट नो व्हाट नॉनसेंस डू यू स्टार्ट टॉकिंग। और ना जाने तुम क्या क्या फालतू की बात बोलने लगते हो। बोलने लगते हो, करने लगते हो, तो सडनली जो काम हो जाता है, होने लगता है, तो वहाँ पे स्टार्ट का यूज करते हैं, ठीक है। एंड डोंट नो व्हाट नॉनसेंस डू यू स्टार्ट टॉकिंग। अब अपनी बकवास बंद करो और जल्दी से खाना ऑर्डर करो, ये बोल रही है। अब अपनी बकवास बंद करो और जल्दी से खाना ऑर्डर करो। नाउ स्टॉप योर बुलशिट एंड ऑर्डर फूड क्विकली। नाउ स्टॉप योर बुलशिट एंड ऑर्डर फूड क्विकली। अब अपनी बकवास बंद करो और जल्दी से खाना ऑर्डर करो। नाउ स्टॉप योर बुलशिट एंड ऑर्डर फूड क्विकली। बुलशिट का मतलब होता है जो बेतुका बकवास से बातें बोलते हैं, जिसमें हम लोग नॉनसेंस भी बोल सकते हैं, तो बुलशिट भी बोलते हैं, मतलब बहुत से ज़्यादा बकवास जो बातें होती है। तुम किसी हीरे के बारे में बात कर रही थी लेकिन चुप हो गए। तुम किसी हीरे के बारे में बात कर रही थी लेकिन तुम चुप हो गए। यहाँ पे ये किसी को बोल रही है कि
You were talking about some diamond but fell silent. You were talking about some diamond but you fell साइलेंट या फिर बट यू फेल साइलेंट. यू भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, क्योंकि पहले में जो सब्जेक्ट है उसी के लिए बात हो रहा है, तो आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते. तो यहाँ पे आप नोट कर रहे होंगे कि वर के बाद वर्ब फोर का यूज किया गया, टॉक के जगह टॉकिंग का यूज किया गया, यानी कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज यहाँ पे किया गया. पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कब यूज करते हैं? जब जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, तो वहाँ पे हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं. जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हम लोग वाज या वर का यूज करते हैं. सिंगुलर के लिए वाज का यूज करते हैं और प्लूरल के लिए वर का यूज करते हैं. ठीक है, और हमेशा वर्ब फोर का यूज करते हैं, चाहे वो नेगेटिव सेंटेंसेस हो, अफर्मेटिव सेंटेंसेस हो, या फिर कोई भी सेंटेंसेस हो, या नेगेटिव में या क्वेश्चन मार्क सेंटेंसेस हो. यू वर टॉकिंग अबाउट सम डायमंड बट फेल साइलेंट. जैसे कि बोलते हैं ना, चुप हो गए, गए, यह है, ये थे, ये थे, मतलब इस टाइप से जो सेंटेंसेस इंड होता है तो पास्ट में चला जाता है. तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया. बट फेल साइलेंट, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट तो हम लोग यूज करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, आपको पता ही होगा. वहाँ पे डिड साइलेंट हो, मतलब हाइड हो जाता है, और हम लोग V2 का यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ उस हीरे की बात करना सुरक्षित नहीं है. इसका दोस्त है सो बोल रहा है क्योंकि यहाँ उस हीरे की बात करना सुरक्षित नहीं है. बिकॉज इट इज नॉट सेफ टू टॉक अबाउट दैट डायमंड हेयर. बिकॉज इट इज नॉट सेफ टू टॉक अबाउट दैट डायमंड हेयर, क्योंकि यहाँ उस हीरे की बात करना सुरक्षित नहीं है. बिकॉज इट इज नॉट सेफ टू टॉक अबाउट दैट डायमंड हेयर. सो गाइज, मैं एक चीज़ से आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग वीडियो को डेली ज़रूर देखिए, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि इससे मुझे काफ़ी मतलब मिलता है मोटिवेशन कि आप लोग मेरे वीडियोस को शेयर भी करते हैं, देखते हैं, और स्पेशली जब आप कमेंट करते हैं तो मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है. तो आप कमेंट भी कीजिए, चाहे जैसा भी आपको लगता है, आपको वीडियो देखने के बाद कैसा फील होता है, अच्छा लगता है, नहीं लगता है, वो भी आप बोलिए. क्यों, अगर आप वो सब भी कमेंट कीजिएगा, वो भी मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि उससे मुझे हेल्प मिलेगी, और मैं अपने जो कंटेंट है उसको सुधारूँगी, मैं अपने वीडियो में ज़्यादा ध्यान दूंगी. तो आप लोग वो भी, जो भी आपको मन करता है, जो भी कमेंट करने का मन करता है, वो प्लीज़ कीजिए. और जो भी मैं सेंटेंसेस लास्ट में 3 देती हूँ, उससे आप प्रैक्टिस ज़रूर करें, मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से. और आप लोगों के प्यार के कारण ही और आपके सपोर्ट के कारण ही हम यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं. तो और भी आगे सपोर्ट करते रहिए, और इंग्लिश सीखे की फैमिली बने रहिए. एंड थैंक यू फॉर इट. सो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं. पुलिस वाले हमारे पीछे यहाँ भी कर रहे हैं, यानी कि बोलते हैं ना गाइस, पुलिस वाले हमारा पीछा यहाँ भी कर रहे हैं. समवन अगर हमारा पीछा कर रहा होता है, दैट हम बोलते हैं ना, वह हमारा पीछा यहाँ भी कर रहा है. तो यहाँ पुलिस का बात हो रहा है, पुलिस वाले हमारा पीछा यहाँ भी कर रहे हैं. द कॉप्स आर फॉलोइंग अस हेयर टू. द कॉप्स आर फॉलोइंग अस हेयर टू. अगर आपको सब्जेक्ट चेंज करना है, तो वहाँ पे अगर मान लीजिए किसी का नाम है, मान लीजिए किसी का भी नाम हो, राम हो, तो राम इज़ फॉलोइंग अस हेयर टू. राम इज़ फॉलोइंग अस हेयर टू. लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि जब भी आप सब्जेक्ट चेंज करते हैं, तो उसमें आप ध्यान दीजिए कि सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब भी चेंज होगा. ठीक है, अगर यहाँ कॉप्स है तो आर लगेगा, अगर राम से बात करते हैं तो इज लगेगा, और वही यहाँ पे अगर राम एंड श्याम रहता तो दो कोई है तो यहाँ पे आर ही रहता. ठीक है, इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाना, हड़बड़ी में नहीं. ये अपने दोस्त को समझाते हुए बोलता है, इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाना, हड़बड़ी में नहीं. देयरफॉर टेक एवरी स्टेप केयरफुली, नॉट इन अ हरी. देयरफॉर टेक एवरी स्टेप केयरफुली. देयरफॉर टेक एवरी स्टेप केयरफुली, नॉट इन अ हरी. देयरफॉर टेक एवरी स्टेप केयरफुली, नॉट इन अ हरी. इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाना, हड़बड़ी में नहीं. हरलीन, तुम डायरेक्ट किसी के बारे में ऐसे नहीं पूछ सकती हो. ये अपने दोस्त को समझाते हुए बोलता है कि हरलीन, तुम डायरेक्ट किसी के बारे में ऐसे नहीं पूछ सकती हो. हरलीन, यू कैन नॉट डायरेक्टली आस्क अबाउट एनीवन लाइक दिस. कांट भी बोल सकते हैं या कैन नॉट भी बोल सकते हैं. हरलीन इसका नाम है लड़की का, जिस आप लोगों ने ये मूवी शायद देखा ही होगा, नाम मैं भूल गई हूँ.
पर यहाँ पे बोलता है कि हरलीन यू कैन नॉट डायरेक्टली आस्क अबाउट एनीवन लाइक दिस। हरलीन यू कैन नॉट डायरेक्टली आस्क अबाउट एनीवन लाइक दिस। सो गाइज वीडियो आई होप कि अच्छा लगा आपको कुछ नया ज़रूर जानने को मिला होगा। और आप अपने इंग्लिश को और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारे वीडियोस देखिए। वहाँ पे आपको हर एक तरह के वीडियोस मिलेंगे, चाहे बॉलीवुड मूवी का हो या फिर टॉलीवुड मूवी का हो या फिर हॉलीवुड मूवी का, सब है वहाँ पे आप लोग। और शॉर्ट्स में भी देखना चाहें तो कुछ शॉर्ट्स भी है और अपकमिंग है, बहुत सारे शॉर्ट्स आने वाले हैं। तो आप लोग देखते रहिए वीडियो और अपने इंग्लिश का प्रैक्टिस करते रहिए। मैं आप लोग के लिए नए नए वीडियोस लाती रहूँगी। सो कीप सपोर्टिंग मी एंड कीप लविंग मी। तो पहला जो सेंटेंस है प्रैक्टिस का वो है, पहला है मेरे हाथ ठंड के कारण दर्द कर रहे हैं। सो गाइज आजकल ठंड भी ज़्यादा बढ़ गई है तो आप लोग अच्छे से रहिएगा और इंग्लिश सीखते रहिएगा। तो पहला जो सेंटेंस है वो है मेरे हाथ ठंड के कारण दर्द कर रहे हैं। दूसरा है हाँ अब ठंड कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। हाँ अब ठंड कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। तीसरा है मुझे बहुत सारे काम हैं, अभी मैं मार्केट जा रही हूँ। बहुत सारे काम हैं यानी कि मुझे अभी बहुत सारे काम हैं, अभी मैं मार्केट जा रही हूँ। तो आई होप कि आप लोग ये प्रैक्टिस कीजिएगा और जो प्रीवियस वीडियो में था पहला सेंटेंस उसे आप मैच कर लीजिए। पहला सेंटेंस था मैं तुम्हारी हरकतों से परेशान हो चुकी हूँ। आई एम फेड अप विथ योर एंटिक्स। एंटिक्स का मतलब होता है हरकत। आई एम फेड अप विथ योर एंटिक्स। तुम लोगों को यह उल्टा काम करना कौन सिखाता है? हु टीचेस यू पीपल टू डू दिस इन्वर्टेड वर्क। इन्वर्टेड वर्क का मतलब होता है उल्टा पुल्टा जो काम करते हैं ना हम लोग, वो। तीसरा है तुम लोगों को सिखाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम लोग इसमें महारत हासिल किए हो। जैसे बोलते हैं ना गाइस, बच्चा लोग जब या कोई भी गलती पे गलती करता है तो हम लोग बोलते हैं तुमको कोई सिखाने की ज़रूरत नहीं है, तुम तो इसमें एक्सपर्ट हो। ठीक है, you don't need to teach because you have mastered it या फिर इन इट। ठीक है, तो गाइज आई होप कि आपको अच्छा लगा वीडियो, और अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और इससे भी मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी आपके साथ इंग्लिश सीख सके। और साथ ही साथ अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और इंग्लिश सीखे की फैमिली बन जाए। और साथ ही साथ अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।